इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी चालकों को 10 साल का परमिट मिलना चाहिए। अगर हम दिल्ली में टैक्सी बाइक सेवा बिल्कुल नहीं चलने, 5 साल का ऑप्शन है उनके लिए प्राइवेट का भी, वो भी बचा रहे। अगर सरकार ने हमें छेड़ दिया। हमारे साथ में मौजूद है सुमेरा अवतार जी, ये बनारटी से आए हुए हैं। तो आप ये बताइए, जैसे कि बनारटी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है परमिट को लेके। जैसे परमिट अभी फिलहाल जो है 8 साल का, आप लोगों की डिमांड और वर्मा जी पहले से ही लगे हुए हैं इस चीज़ को लेके, तो इसको बढ़वाने की आप कर रहे हैं। तो आपको क्या यहाँ से अंदर से क्या जवाब मिला आपने जो अंदर मुद्दे दिए हैं? आशु भाई नमस्कार। पहले तो आपको और आपके जो तमाम जो व्यूवर्स हैं उनको नमस्कार। और आशु भाई, आप वहाँ मौजूद थे जब मीटिंग चल रही थी। बिल्कुल जी। आपने देखा होगा कि हमने आज की डेट में हमारे लिए जो प्रबल जो मुद्दा है वो है अपना जीवन व्यापन करने वाली जो स्थिति जो आज चल रही है। क्योंकि 40,000 जो गाड़ियां हैं, जो ड्राइवर है, उनके पीछे आप देखो एक बहुत बड़ा परिवार होता है। उनके परिवार को जीवन व्यापन करने का जो आज जो सरकार ने उनके गले पे जो फांस लगा दिए, जो फांसी लगाने के लिए लगा दिए। पहले भी आप देखो एग्रीगेटर कंपनियों के हमें बदौ मजदूर बना दिया। अब रही परमिट की इशू, आप देखो हम इनसे बोल रहे हैं कि आपने कोरोना टाइम में जो 2 साल थे, आपने हमसे सब कुछ लिया, आपने हमसे पासिंग भी ली, सब कुछ हमने हमको टैक्स भी दिया, सब कुछ दिया। आप हमें वो 2 साल दे दीजिए जिससे हम अपने बच्चों का व्यापन कर सके, जीवन व्यापन कर सके, अपने बच्चों की फीस भर सके, अपने किसी को सबको दिया है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है, जो कोरोना काल में 2 साल आपकी गाड़ियां जो घर पे खड़ी रहीं, अब वही टाइम जो आप आगे एक्सटेंड कराना चाहते हैं, एक्सटेंड कराना चाहते हैं, वही 2 साल हमें एक्स्ट्रा दे दीजिए। हम आगे चाहते हैं ताकि जो गाड़ियों के जो परमिट है, जो गाड़ियों की जो कंडीशन है, बाद में अगर कोई आदमी पर्सनल कराए तो अच्छे दाम से देख के अपनी नई गाड़ी ले सके, जिससे अपने घर का गुजारा हो सके। रही परमिट की, आप पीछे देखो, अभी हम आए थे, आशु आप भी थे और तमाम मेरे जो साथी हैं ये भी थे। हम बार बार इनको फॉलोअप कर रहे हैं, जो परमिट का जो ये मुद्दा चल रहा है इसको बार बार फॉलोअप कर रहे हैं, ताकि अफसर जो ये कह सके भाई हमें तो पता ही नहीं है। अभी आप देखो अफसर चेंज हो गए हैं, आप वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं इस पे कार्रवाई करता हूं, लेकिन अगर हम फॉलोअप नहीं लेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, ये फाइलों में दब जाएगा। क्योंकि आप देखो रोज एक ऐसा दिन, प्रतिदिन कोई ना कोई परिवार आज की डेट में अपनी गाड़ी से जो उसके बच्चे पल रहे थे उससे बंद हो गया, क्योंकि उसका परमिट खत्म है। परमिट खत्म है तो क्या करेगा? अपना गुजारा है वो तो इस गाड़ी से हो रहा है ना। जब उससे गुजारा ही नहीं होगा, उसका परमिट खत्म है, वो रोड पे कैसे चलेगा? इसीलिए हम बार बार फॉलोअप लेके आ रहे हैं। और अधिकारियों ने भी देखो विश्वास वो पूरे रूप से नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने ये जताया कि हम बहुत जल्दी, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। क्योंकि 2015-16 में जो गाड़ियां आई थी उनको 8 साल अब होने स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल, काफी गाड़ियां एक्सपायर लगातार होती जा रही हैं। लगातार प्रतिदिन ऐसा कोई ना कोई परिवार ये समय बढ़ाते हैं तो जिनकी गाड़ियां एक्सपायर हो चुकी हैं, क्या उनको फायदा? हाँ, उनको फायदा होगा। उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि जो गाड़ी अभी हो गई है उनको उसी टाइम से आगे, जितना भी टाइम आगे बढ़ेगा उतना। और बाकी देखो सभी प्रयास कर रहे हैं, मैं वर्मा जी और मेरे तमाम उन साथियों का जो बार बार यहाँ अपना समय देते हैं, उन साथियों के लिए जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता। देखो कुछ नहीं होता का, अगर हम यहाँ नहीं आएंगे तो अफसर का जब तक हम गला नहीं पकड़ेंगे तो वो आगे कैसे फॉलोअप लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। राम भाई, अन्य उनके साथी, वो बार बार अपना काम छोड़ के इसलिए आते हैं कि जो हमारे जो परिवार हैं, जो इस रोजी रोटी पर निर्भर हैं, आज उन्हीं के लिए अगर हम फॉलोअप नहीं लेंगे या आएंगे नहीं, अथॉरिटी नहीं आएंगे, तो फिर वो कैसे? आपने देखा कितना रूडली तरीका था अफसर का। वो नया अफसर आया, उसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हर 2.5 महीने में एक अफसर चेंज हो रहा है। अशु आप वहां मौजूद थे। तो दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि ये सारे डॉक्यूमेंट, हर एक पॉइंट अपने जो यहाँ पे जो भी अधिकारी आता है उनको दे देते हैं, लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में वो अफसर ही चेंज हो जाता है। फिर उसको नए तरीके से सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं और इसीलिए इनका जो काम है वो अटक जाता है। आज भी ये आए थे तो स्पेशल कमिश्नर साहब जो थे वो बिल्कुल नए थे, इन्होंने पहले से जो डॉक्यूमेंट दे रखे थे उनको जानकारी नहीं है। अब वो इनसे दोबारा से कहते हैं कि मुझे दोबारा से आप पॉइंट लिख के दीजिए, जो भी चीजें हैं, जो भी आपका प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंट है, वो जो सारे हमें दोबारा से दीजिए। तो दोस्तों, यही इनके साथ में जो सिलसिला चल रहा है, जिसके कारण आपके लोग को मुद्दे नहीं हो पाए। जी आशु भाई जी, आपके दर्शकों को एक बात और बताना चाहते हैं हम लोग आपके माध्यम से, कि जो एग्रीकल्चर पॉलिसी 2023 लाने की ये सरकार विचार कर रही है समाजदारों को, कि भाई गाड़ियां तो हमारी होंगी, ऑटो भी हमारे होंगे, टैक्सियां भी हमारी होंगी, बाइकें भी हमारी होंगी, आम पब्लिक की, और बिठाया जाएगा आम आदमी पार्टी का टॉप लीडर या टॉप समाजदार जिनको फायदा पहुंचाएगी। तो हम इसका लगातार 2017 से विरोध करते करते 2023 में पहुंच चुके हैं।
सरकार अगर ये चाहती है कि भाई हमारी कमर ना टूटे तो हमें ना छेड़े, हम अपना बैठे हुए हैं। अगर सरकार ने हमें छेड़ दिया तो फिर सरकार सत्ता से बाहर का रास्ता अपना देख ले कि सत्ता से बाहर जाने का रास्ता दिल्ली सरकार ने अपने लेवल पे तो इसे पास कर दिया। अब उन्होंने कहा कि हमने इसे एलजी के पास भेज दिया। ठीक है, एलजी साहब भी इसको पास कर देते तो ये तो लागू हो जाएगी। नहीं पास कर दिया, कोई बात नहीं। सड़कें तो हमारी है, गाड़ियां तो हमारी हैं, ड्राइवर भाई हमारे हैं, हमारा पूरा परिवार, चालकों का परिवार सब सड़कों पे निकलेंगे। मगर हम दिल्ली में टैक्सी बाइक सेवा बिल्कुल नहीं चलने देंगे। जो सरकार की अपनी पंचवर्षीय योजना और जो चुनावों में अपना कंपनी वालों से पैसा लगवाना चाहती है, तो ये सरासर केजरीवाल सरकार सुन ले कान खोल के कि जेल जाने का नंबर तुम्हारा आ चुका है। कम से कम पीछे पब्लिक को भूखा मत मारो कि पब्लिक तुम्हें और बदुआ दे और तुम ज्यादा दिक्कत हो तुम्हारे परिवारों को या तुम्हारी सरकारों को। हम यही कहना चाहते हैं, नहीं तो सड़कों पे आंदोलन होगा आने वाले दिनों में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी आपका। तो आप यहाँ पे और भी ड्राइवर लोग भी मौजूद हैं। क्या आप जो यहाँ पे आपके जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे आए हुए थे, चाहे वो स्कूल ट्रांसपोर्ट से हो, चाहे 1RT से हो, चाहे ऑटो से हो रिलेटेड हो, आपके सामने यहाँ पे मीटिंग की, जो भी उन्हें जानकारी मिली वो सारी उन्होंने हमें बाहर आके बता दिया। आप इन लोगों से संतुष्ट हैं और ड्राइवर भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला? जी देखिए, हमारे जो यूनियन संस्था जो आई अंदर गई, इन्होंने तो अपना बात रखी, लेकिन यहाँ जो है आश्वासन ही मिलता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो लेटर जाता है हमारे यूनियन संस्था की तरफ से वो फंदे बिस्तर में डाल दिया जाता है, इस पर सुनवाई नहीं होता है। आप ड्राइवरों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि यूनियन अपना काम सही से कर रही है या फिर नहीं कर रही है? नहीं, यूनियन तो लगी हुई है। अगर यूनियन नहीं लगी होती तो अभी तो हम लोग तो कहाँ चले जाते। यूनियन तो बहुत जोर तोड़ से काम रही है, अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ आई हुई है। आज भी आपके सामने जब यहाँ आई है यूनियन, तभी तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर नहीं आई होती तो कैसे इंटरव्यू लेते? ये हमेशा आती जाती रहते, 1-2 दिन पर देखिए, 2 दिन के बाद फिर लेटर लगाना है, 2 दिन के बाद फिर लगाएंगे लेटर।